Hello and welcome to Java Expert Training Program. This is Credible Academy and my name is Mohsin Ahmed. I am trainer and founder. So आज का टॉपिक है हमारा कंडीशंस और कंडीशन में हम देखेंगे if with else if ladder, switch case and nested of conditions. if का सिंटेक्स देख लेते हैं कैसे लिखते हैं. if और पैरेंथेसिस में कंडीशन आती है, फिर कर्ली ब्रेसेस में जिस कंडीशन को हमें जिस स्टेटमेंट को हमें एग्जीक्यूट करना होता है वो हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं. सेम वैसे ही इफ़ विद एल्स है. अगर इफ़ कंडीशन वर्क कर रहा है यानी इफ़ सेटिस्फाई हो रहा है तो इफ़ वाला ब्लॉक चलेगा. अगर इफ़ वर्क नहीं कर रहा है, इफ़ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा. इफ़ एल्स इफ लैडर जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास मल्टीपल सिचुएशंस होती हैं, एक से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं. जब एक से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं तो हम एल्स इफ़ यूज़ कर लेते हैं. एल्स के अंदर हम कंडीशन नहीं लग सकते हैं, लेकिन हम एल्स इफ़ में कंडीशन लगा सकते हैं. ठीक है, ये दो हो सकती हैं, दो से ज़्यादा हो सकती हैं, 3 हो सकती है, 5 हो, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है, जितना आपकी क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी है उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन आप वहाँ पर लगाएंगे. ठीक है ना. ठीक वैसे ही आपके पास होता है स्विच केस. स्विच केस के अंदर आप इंटीग्रल कंडीशन चेक कर सकते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं इज इक्वल्स टू ऑपरेटर से. ठीक है ना. वहाँ पर भी आप इज इक्वल्स टू ऑपरेटर लगाते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर. उसका जो सब्सटीट्यूट होता है वो आप इफ एल्स इफ ना लगाकर स्विच केस लगा सकते हैं. ठीक है ना. यहाँ पर केसेस होते हैं, स्टेटमेंट आएगी जो भी केस सेटिस्फाई हो रहा होगा और उसके बाद ब्रेक लगाना होगा. ठीक है ना. प्रैक्टिकली हम हर एक चीज़ को देखकर चलेंगे. अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ये, और लास्ट में देखते हैं कंडीशन नेस्टेड ऑफ कंडीशन, यानी एक कंडीशन के अंदर जब दूसरी कंडीशन लगाते हैं. एक कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है तो उसके अंदर एक और कंडीशन, वो भी सेटिस्फाई होती है तो उसके अंदर एक और कंडीशन. ऐसे हम मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं. ठीक है ना. चलिए हम देख लेते हैं इन कंडीशन में जो एक्सप्रेशन लगते हैं, कंडीशनल स्टेट जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं उनको एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं. ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल्स टू और नॉट इक्वल टू. ठीक है. चलिए, और उसके बाद अगर आपके पास इफ ब्लॉक के अंदर मल्टीपल कंडीशंस आ रही हैं, है ना, एक मल्टीपल आपको कंडीशन चेक करनी है, यानी एक ही इफ के अंदर. ठीक है ना. मल्टीपल इफ एल्स इफ तो लगा सकते हैं आप, लेकिन एक इफ के अंदर मल्टीपल कंडीशंस आपको लगानी है तो उस वक्त में हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं. ठीक है ना. लॉजिकल ऑपरेटर में दो ऑपरेटर यूज होंगे, जिसमें एक है एंड ऑपरेटर, दूसरा होता है और ऑपरेटर. ठीक है ना. और एक और भी होता है नॉट ऑपरेटर. ठीक है ना. ये कैसे कैसे काम करता है इसको एक बार देख लेते हैं. एंड ऑपरेटर काम करता है अगर आपके पास इफ में एक कंडीशन है और एक के साथ एक और भी कंडीशन है, या एक से ज़्यादा कितनी भी कंडीशन है, तो उनको सेपरेट कैसे करेंगे आप, ऑपरेटर से सेपरेट करेंगे. और इस सेपरेटर का मतलब ये होता है, इस ऑपरेटर का मतलब यहाँ पर ये होगा कि कंडीशन 1 भी ट्रू होनी चाहिए और कंडीशन 2 भी ट्रू होनी चाहिए. अगर ये दोनों ट्रू है तो फाइनली ये ट्रू कंसीडर करेगा. अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गई तो ये फॉल्स कंसीडर करेगा. ठीक वैसे ही और ऑपरेटर, दो कंडीशंस हैं, दोनों में से कोई एक ट्रू होनी चाहिए. ठीक है ना. दोनों ट्रू होंगी तब भी ट्रू होगा, दोनों में से एक ट्रू होगी तब भी ट्रू होगा, अगर दोनों फॉल्स होंगी तब जाकर ये फॉल्स होगा. ठीक है ना. ऐसे ही नॉट ऑपरेटर. नॉट ऑपरेटर बड़ा सिंपल है, बस इतनी सी बात है, जो भी ये आपका एक्सप्रेशन रिटर्न कर रहा है, नॉट उसको उल्टा कर देता है, उसको अपोजिट करता है. अगर ट्रू आ रहा है नॉट ऑपरेटर लगा दिया तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स आ रहा है नॉट ऑपरेटर लगा दिया तो ट्रू हो जाएगा. दैट्स इट. ठीक है. चलिए, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको सॉल्व कर लेना है, उन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए. ठीक है ना. और ये क्वेश्चंस आपको वीडियो के नीचे एक लिंक है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ से भी PDF डाउनलोड हो जाएगी. Write a program to find maximum between two numbers. Write a program to check whether a number is even or not. और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको 1 by 1 एक बार देख लेना है और इनको सॉल्व कर लेना है. Write a program to scan age, gender and experience of an employee. Check whether he is eligible or not. एज स्कैन कराना है, एक्सपीरियंस कराना है और जेंडर कराना है और चेक करना है कि वो एलिजिबल है नहीं है. तो इसमें जो कंडीशन लगाएंगे आप, एज 18 से 40 तक लगा लीजिए, जेंडर मेल रख लीजिए और एक्सपीरियंस कम से कम 2 साल का होना चाहिए. तो ये क्राइटेरिया है. अगर इस क्राइटेरिया के में आता है तब तो एलिजिबल है, नहीं आता है तो नॉट एलिजिबल. ठीक है ना. चलिए, और राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट इट्स इंग्लिश नेम. और जैसे 2 है तो 2 का इंग्लिश नेम हो गया TWO2. ऐसे एक नंबर जब अगली बार आप प्रिंट कराएंगे तो हो सकता है आप 5 कराएं तो 5 लिखा आना चाहिए. ऐसे 0 से लेकर 9 तक के आप एक सीक्वेंस बना लीजिए. ठीक है ना. और उसमें इसको सॉल्व कीजिए. ठीक है. अगर 9 से ज़्यादा आता है तो फिर आउटपुट दिखाइए आउट ऑफ रेंज. ठीक है. चलिए, तो हम अभी के लिए जो है अब देख लेते हैं इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकल करके.
ठीक है, चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। मैं एक क्लास बना लेता हूँ, एक प्रोग्राम बना लेता हूँ। देखिए हमने एक प्रोग्राम बना लिया है और मैं इसको पहले सेव कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, हमने एक टेस्ट कंडीशंस के नाम से एक प्रोग्राम बनाया है। यहाँ पर मैंने एक इंटीजर लिया है और फिर मैंने एक स्कैनर क्लास लिया है। स्कैनर क्लास के लिए मैंने इंपोर्ट नहीं लगाया, तो मैं पहले क्या करता हूँ, इंपोर्ट लगा लेता हूँ। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर हमें पता है, ठीक है। और हमने स्कैनर क्लास का यहाँ पर इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है। एक आउटपुट दिया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के नाम से, है ना। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसको इनपुट कराया है यहाँ पर स्कैन डॉट नेक्स्ट इन की हेल्प से, मेथड है ना। और फिर हम देखते हैं इफ़ हमने जो नंबर स्कैन कराया है उस नंबर को हम चेक कर रहे हैं कि वो 100 के बराबर है या नहीं है। अगर वो 100 के बराबर है तो ये प्रिंट होगा, अदरवाइज कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है ना। अदरवाइज कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। और नीचे आने के बाद क्या होगा, हम एक सिंपल सा एक प्रोग्राम लिख देते हैं, एक लाइन लिख देते हैं कि प्रोग्राम एंड्स, ठीक है। ये तो होना ही होना है, प्रोग्राम ENDS एंड्स हियर, ठीक है ना। बस हमने ये प्रोग्राम यहाँ पर लिख दिया। चलिए तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मैं एक बार इसको कंपाइल कर लेता हूँ, ठीक है ना। और कंपाइल करने के लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट पर जाना है पहले, ठीक है। यहाँ पर आ गए हैं हम। हमारी फाइल का नाम है जावा सी डॉट जावा। चलिए तो ये हो गया है हमारा सक्सेसफुली कंपाइल। और यहाँ पर हम आते हैं, चलो तो एंटर नंबर मैंने लिखा 45, तो कुछ भी नहीं होगा, प्रोग्राम एंड्स। क्योंकि हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि अगर, ठीक है ना, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसमें हम दो चीज़ें देख रहे हैं बेसिकली। एक पार्ट ये, तो मैंने क्या किया है, सिर्फ इफ़ लगाया है, यहाँ पर एल्स नहीं लगाया। यू कैन यूज ओनली इफ यू वांट, है ना, अगर आप ऐसा चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको एल्स भी लगाना है, सॉरी, ठीक है ना। और उसके बाद देखेंगे हम एक बार कंडीशन ट्रू करके देखते हैं, ट्रू का टेस्ट करके देख लेते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ उसको दोबारा से, मैंने उसको कंपाइल किया। अब मैंने लिखा है यहाँ पर 100, तो अब वो कह रहे हैं इट इज़ 100 और प्रोग्राम एंड्स। इस लाइन का तो चलना ही है हमेशा, ठीक है ना। लेकिन इफ़ वाला ब्लॉक भी चल गया क्योंकि हमने कंडीशन 100 लगाया है। ये हमने टेस्ट किया इक्वल्स टू ऑपरेटर का, ठीक है ना। चलिए फिर मैं एक और प्रोग्राम, एक और टेस्ट करके देख लेते हैं। इस बार मैं यहाँ पर करता हूँ इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन 100, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इट इज़ GREATR ग्रेटर देन 100। यहाँ पर एक एल्स भी लगा देता हूँ मैं, एल्स। और यहाँ पर हम लिखेंगे एंड इट इज लेस देन 100, लेसर देन 100, ठीक है। चलिए और हम इसको प्रोग्राम को वापस से कंपाइल करने वाले हैं और फिर इसको रन करते हैं। और मैं एंटर डाल देता हूँ यहाँ पर 399, तो इट इज़ ग्रेटर देन 100 क्योंकि 399 100 से बड़ा होता है। एक बार और इसको रन करते हैं। मैंने इस बार डाला है वैल्यू 23, विच इज़ लेसर देन 100, ठीक है ना। चलिए तो ये हमारा इफ़ एल्स इफ़ का एक पार्ट हो गया। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना है आपको वो ये है कि आप अगर चाहते हैं तो ओनली इफ़ वाला ब्लॉक जो है उसको आप विदाउट एल्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम सिर्फ एल्स वाला पार्ट यूज़ करें? और आंसर है उसका नहीं, नो, हम ओनली एल्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम एल्स को तभी यूज़ करेंगे जब हमारे पास इफ़ ब्लॉक होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। और हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी आप ये कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं ना, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे तो एक टैब स्पेस होना चाहिए, ये टैब स्पेस, ठीक है ना। अगर आप टैब स्पेस नहीं लगा रहे हैं तो आप देख लीजिए आपका प्रोग्राम कैसा दिखाई देगा, आपको कर्ली ब्रेसेस का कोई आइडिया नहीं होगा, ठीक है ना। और ये अगर आप
मैं थोड़ा प्रोग्राम छोटा कर लेता हूँ। ये हमारा प्रोग्राम है, तो आप देख पा रहे हैं कि हम अगर नहीं लगाएंगे तो हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन सा कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर लगा है, कौन सा कहाँ पर। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हर एक को एक टैब स्पेस देकर चलना चाहिए, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं दोबारा आपको इसको बार बार इसको बताता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि ये आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स के अंदर मतलब इसको ऐड कर लें, हैबिट में ऐड कर लें। जब भी आप लगाएंगे तो एक टैब स्पेस लगाकर चलना है आपको। क्लियर? चलिए ठीक है, तो ये हमारा हो गया इफ़ और इफ़ विद एल्स। और हम देखेंगे अब इफ़ एल्स इफ़ लैडर, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं। हमने एक नंबर स्कैन कराया, ठीक है ना। अब उस नंबर को हम देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए ठीक है, ये सेम प्रोग्राम ले लेते हैं, है ना। और अब इसकी भी नीड नहीं लग रही है मुझे, मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक नंबर है, बस मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि वो लेस देन 100 है या इक्वल्स 100 के इक्वल्स है या फिर ग्रेटर देन इक्वल है, ठीक है ना। तो ऐसा हम एक प्रोग्राम लेकर सकते हैं। इफ़ मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये जो नम है, नम ग्रेटर देन 100, एक कंडीशन हो गया हमारा। एल्स वाले में ऑटोमेटिक क्या होगा, वो ये ग्रेटर देन हो गया तो उसमें लेस देन आ जाएगा, लेकिन इक्वल्स टू मैं कहाँ लिखूं। तो मेरे पास जो है 3 कंडीशंस हो गई हैं। तो 3 कंडीशन को या उससे ज़्यादा कंडीशंस को सॉल्व करने के लिए हम बेसिकली क्या लगाते हैं, एल्स इफ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इफ नम इज लेस देन 100, ठीक है। तो हमारे पास अब हो गई है 2 कंडीशन। अगर नम की वैल्यू 100 से ज़्यादा होगी तो यहाँ पर इस वाले ब्लॉक में आएगा, अगर नम की वैल्यू 100 से कम होगी तो इस वाले ब्लॉक में आएगा। लेकिन अगर नम की वैल्यू इन दोनों में से नहीं होती है तो फिर एल्स में आएगा। और हमें पता है ऑब्वियस कि अगर वो बराबर हुई तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ ग्रेटर, ठीक है। यहाँ पर लिख लेता हूँ लेसर, और यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वल्स, EQUAL इक्वल्स, ठीक है ना। चलिए अब इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करके देखता हूँ। वापस से पहले एक बार कंपाइल कर लेते हैं और फिर हाँ ठीक है, थोड़ा सा इसको जो है, हाँ यहाँ ये आ गया। मैं एक नंबर डाल दे रहा हूँ 45, ठीक है ना। तो लेसर, फिर दोबारा से कंपाइल करते हैं, मैं इसमें डाल देता हूँ 675, तो ग्रेटर। वापस से कंपाइल करते हैं और मैं लिखता हूँ 100, इट इज़ इक्वल, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, जब मैंने 45 डाला है तो वो लेसर बोल रहा है, 100 से छोटा। जब मैंने 675 डाला है तो वो ग्रेटर बोल रहा है, यानी ये वाला पार्ट। और जब मैंने इक्वल डाला है तो ये। तो आपने देखा कैसे हम इफ एल्स इफ लैडर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। स्विच केस का एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर मैं स्विच केस लिख देता हूँ जल्दी से, और मैंने यहाँ पर मल्टीपल केसेस बनाए। एग्जाम्पल मैंने बड़ा सिंपल दिया है, अगर आप कोई इनपुट कराएंगे तो उसका इंग्लिश नेम प्रिंट करना है, ठीक है ना। हर एक के बाद ब्रेक लगाना होता है केस के बाद, अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो बाकी के केसेस को भी एग्जीक्यूट करा देगा, ठीक है ना। चलिए एक एग्जाम्पल के लिए लेकर चलते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर 2 एंटर कराया है, ठीक है ना। तो केस 0 वो चेक करेगा कि ए की वैल्यू 0 है, अगर 0 होगी तो एग्जीक्यूट करा देगा, नहीं तो नेक्स्ट वाले पर जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट जाएगा, 2 पर एग्जीक्यूट हो जाएगा और RES के अंदर 2 को असाइन कर देगा। लेकिन नीचे क्या है, ब्रेक लगा हुआ है, ब्रेक की वजह से वो सीधा बाहर आ जाएगा इस केस से। और अगर उसको कोई नहीं मिलता है तो आउट ऑफ द रेंज वो यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, आप एक बार इसको प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। प्रैक्टिकल कर लेते हैं, इसका आउटपुट क्या आएगा। रन करते हैं फाइल, एंटर करता हूँ मैं 5 और ये मुझे आउट ऑफ रेंज दिखा रहा है, ठीक है ना। 2 एंटर करते हैं, 2 को इंग्लिश नेम दिखा दे रहा है। 0 एक बार देख लेते हैं, 0 को 0 दिखा दे रहा है। परफेक्टली ऑल राइट, ठीक है ना। चलिए
आपको बस ध्यान रखना है इंटीग्रल वैल्यू को चेक करता है, ठीक है ना। एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमें देखना है नेस्टेड ऑफ कंडीशंस। नेस्टेड ऑफ कंडीशन के लिए मैं प्रोग्राम एक नया सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। इन सबको यहाँ से हटा देता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ एज और एक जेंडर कर लेता हूँ। बेसिकली जो ये एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पर एज है और जेंडर है, जिसमें मुझे देखना है कि एक एम्प्लॉय का एज मुझे एंटर कराना है और जेंडर कराना है। अगर एज 18 to 40 होता है तो एलिजिबल है, और जेंडर अगर मेल होता है तो एलिजिबल है। अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम है वो मुझे यहाँ पर ये देखना है, क्योंकि हम इसे नेस्टिंग ऑफ कंडीशन में कर रहे हैं। अगर वो पहली एज अगर प्रॉपर डाल दे रहा है तो ही हमें जेंडर को उसको बोलना है कि आप उसको एंटर कर सकते हैं। अगर वो एज प्रॉपर यानी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं डाल दे रहा है तो मैं उससे क्यों पूछूं कि आपकी एज भी क्या है। जब पहला क्राइटेरिया उसने गलत डाला है तो नेक्स्ट भी अगर उसने सही भी डाल दिया तो क्या होगा। तो ऐसे केसेस में हमें नेस्टिंग ऑफ कंडीशन करनी होती है। तो मैंने पहले एक इफ लगाया, कंडीशन लगाई, और उसके अंदर मैंने दोबारा उससे पूछा है जेंडर में एंटर योर जेंडर, ठीक है ना। अब अगर जेंडर भी प्रॉपर होता है और एज भी प्रॉपर होता है तो मैं उसे बोल रहा हूँ एलिजिबल टू ज्वाइन। अब जो मैंने ये इफ़ लगाया है इसका भी, और ये जो मैंने जेंडर वाला इफ़ लगाया है इसका भी एक एल्स है, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ कि वी ओनली रिक्वायर्ड मेल कैंडिडेट, ठीक है ना। सेम वैसे ही जो एज वाला है उसका भी मैं एक एल्स लगाया है मैंने, और उसमें लिख देता हूँ एज डज नॉट मैच, ठीक है ना। क्योंकि उसको भी पता रहना चाहिए कि उसने क्या बेसिकली यहाँ पर गलती किया है, ठीक है ना। और ये हमारा प्रोग्राम हो गया ऐसे, और इसको हटा देते हैं यहाँ से। एक बार आउटपुट चेक करके देख लेते हैं क्या आ रहा है, और एरर है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या है ये। अच्छा ठीक है, एरर ये क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। हमने इसको स्ट्रिंग जेंडर नहीं किया था, स्ट्रिंग कर लेते हैं। अब ठीक है, एज डाल देते हैं, एज डजंट मैच अभी भी। अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम है। हमने एक्चुअली क्या किया हुआ है, जो हमारा ये जेंडर है इसको मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन ना नेक्स्ट नहीं किया, नेक्स्ट लाइन किया हुआ है, इस वजह से वो उसको स्कैन नहीं कर रहा है। ये एक्सप्लेन मैं करूँगा आपको जब जब हम स्ट्रिंग पढ़ाएंगे आपको, तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, ठीक है ना। मैंने इसको सही कर दिया। अब एज 23 डाला, मेल डाला, एलिजिबल टू ज्वाइन प्रॉपर आ रहा है। एक बार एक रॉन्ग इनपुट डाल के देख लेते हैं। एज विच इज मैं डाल देता हूँ 20, और मेल डाल देते हैं कैपिटल करके, अभी भी एलिजिबल टू ज्वाइन आ रहा है। और इस बार 12 डाल देते हैं तो एज डजंट मैच आ रहा है, तो उसने पूछा ही नहीं एंटर। बेसिकली जो हमारा पर्पस था वो सॉल्व हो जा रहा है। अगर मैं एज पहला क्राइटेरिया गलत दे रहा हूँ तो दूसरा वाला वो पूछेगा ही नहीं। ऐसे ही आप कितने भी लगा सकते हैं, कितना भी ज़्यादा नेस्ट कर सकते हैं। एक इफ के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने अल्टीमेटली ये एग्जाम्पल जो है नेस्टेड ऑफ कंडीशन में किया है, ठीक है ना। इसी से रेलिवेंट काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं आपको आगे देता रहूँगा, ठीक है ना। जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं उनको सॉल्व कर लीजिए,